नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी दीपक पवार और इस मंच पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास और भीष्म के रिश्ते के बारे में। बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि दोनों भाई थे। कैसे, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको समझाता हूं। हस्तिनापुर के राजा शांतनु की दो पत्नियां थी, एक गंगा और दूसरी सत्यवती। गंगा से बेटा पैदा हुआ था भीष्म पितामह और सत्यवती से दो बेटा पैदा हुए, एक चित्रांगद और एक विचित्रवीर्य। लेकिन सत्यवती का शादी से पहले महर्षि पराशर से एक बच्चा था जिसका नाम है महर्षि वेदव्यास, जो जंगल में जाकर तपस्या करने लगा और बाद में इसी सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से हुआ था। तो वेदव्यास की मां सत्यवती और भीष्म की मां गंगा दोनों शांतनु की पत्नियां थी। तो जनाब दोनों सगे भाई तो नहीं लेकिन भाई तो थे। और कमाल की बात यह हुई कि एक भाई ने महाभारत की रचना की और दूसरा भाई उसी महाभारत का एक विशेष हिस्सा रहा है। और इस बंदे से लगभग 2-3 जानकारियां और देता हूं मैं आप लोगों को जो आपको पता होने चाहिए। अगर मैं भीष्म पितामह की बात करूं तो भीष्म पितामह के पिता का नाम हो गया, वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम है देवव्रत। पिता का नाम हो गया शांतनु और माता का नाम हो गया गंगा। और कौरवों की सेना का पहला प्रधान सेनापति कौन था? भीष्म पितामह। और कितने दिन तक प्रधान सेनापति रहा? ऐसा कहते हैं महाभारत की लड़ाई 18 दिन लड़ी गई थी, उनमें से 10 दिन कौरवों की सेना का सेनापति था भीष्म पितामह। कितने दिन तक? 10 दिन तक कौरवों की सेना का सेनापति रहा। तो पहला सेनापति या सबसे ज्यादा दिन तक रहने वाला सेनापति कौरवों की सेना का भीष्म पितामह आपके सामने 10 दिन तक। 10वें दिन महाभारत की लड़ाई के 10वें दिन अर्जुन ने इनको तीरों की सैया पलटा, बाणों की सैया पलटा दिया था। भाई साहब याद रखिएगा, 10वें दिन की घटना है। अब अगला क्वेश्चन बनता है, बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पर कितने दिन तक लेटे रहेंगे? आपके दिमाग में आएगा 8 दिन। अबे नहीं, याद रखिएगा 58 दिन तक लेटे रहे थे। भीष्म पितामह कितने दिन तक सरसैया व बाणों की सैया पर पड़े रहे थे? 58 दिन तक। और उसके बाद इन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान लिया था। कहां पर? उस जगह पर आज एक तीर्थ स्थल बना हुआ है, नाम है बाण गंगा तीर्थ स्थल। और ये कहां पर है? नरकात्री गांव में। और इसको नरकात्री भीष्म कुंड कहते हैं। ये वही जगह है जहां पर भीष्म पितामह को बाणों की सैया पलटाया गया था और इसी जगह पर भीष्म पिता ने इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किया था। याद रखिए, आज उस जगह पर एक तीर्थ स्थल बनाया गया है। तो ऐसी और जानकारी के लिए मिलते रहेंगे दोस्तों। राम राम।